देखो आपको ये बताया था कि परमाणु होता है और परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक होता है। सर यस आप हमको ये नहीं पढ़ा रहे थे उत्क्रमणीय बेटा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय विषय? बेटा आज का टॉपिक कॉमन है, ये सबके लिए है, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है और ये आपके मैथ बायो वालों के लिए भी है। ये आपके सिलेबस में भी है और ये मैथ बायो के सिलेबस में भी है। आज अपन जनरल टॉपिक ले रहे हैं, सामान्य टॉपिक। ओके सर क्योंकि ये आपके, अगर देखोगे आपके पास बुक हो तो बुक में आप देखना, ये टॉपिक आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है और ये टॉपिक आपके मैथ बायो की केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है और ये आना जरूरी भी है। केमिस्ट्री को यदि पढ़ना है तो ये चीजें आना जरूरी होता है। तो देखिए परमाणु, तो अपन ने परमाणु के दो भाग पढ़े थे, एक नाभिक और एक होता है हमारा कोश। परमाणु के हमने 3 मौलिक कण भी पढ़े थे। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। और ये 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो ये 3 मौलिक कण होते हैं, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से व्यक्त करते हैं। तो इनमें से ये जो 2 कण हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो तो आपके नाभिक में होते हैं। परमाणु का सेंटर भाग जो होता है नाभिक, उसमें परमाणु के 2 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है आपके कोश में। कोश में ये चक्कर लगाता है। अब इस कोश में क्या होती है? एक उपकोश होती है बेटा। कोश में क्या होती है? उपकोश। और उपकोश में होती है हमारी कक्षक। ध्यान दें, पहले परमाणु का कोश होता है, कोश में उपकोश होता है, उपकोश में कक्षक होती है और कक्षक में होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारी कक्षक होती हैं, तो एक कक्षक में, ध्यान देना और इसको याद भी रखना है आपको, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं कक्षक में? 2। ओके, क्लियर यहां तक? अब देखिए, अब हम बात करते हैं उपकोश की। तो उपकोश होती है हमारी 4। एक होती है एस उपकोश, एक होती है पी उपकोश और एक होती है डी उपकोश और एक होती है हमारी एफ उपकोश। ये हमारा एस उपकोश, ये पी उपकोश, ये डी उपकोश और एक होता है हमारा एफ उपकोश। अब उपकोश में क्या होती है? आपने पढ़ा है, कक्षक होती है। तो एस उपकोश में कितनी कक्षक होती है? 1। और पी उपकोश में कितनी कक्षक होती है? 3। ये आपको याद रखना है। और डी उपकोश में कक्षक होती है 5। और एफ उपकोश में आपकी होती है 7। देखो समझना इसको, बहुत अच्छी चीज है केमिस्ट्री के लिए। ये मान लो कि बहुत बड़ी समस्या आपकी
समाप्त हो जाएगी अगर केमिस्ट्री में ये हिस्सा अपन पे आता है तो। मैंने बोला कोश होता है, कोश में उपकोश होता है, उपकोश में कक्षक होती है और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब उपकोश हमारी कौन कौन सी होती है? तो 4 याद रखना है, S P D F। S उपकोश में 1 कक्षक, P उपकोश में 3 कक्षक, D उपकोश में 5 कक्षक और F उपकोश में 7 कक्षक। ये हमारी क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हमारी है कक्षक, ये हमारी कक्षक है। अब ध्यान देना, यदि आपसे मैं ये पूछूं, आप मुझे ये बताइए कि ये जो S उपकोश है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो आप कहोगे सर इसमें 1 कक्षक है और 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो S उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप बताओ P उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आप कहोगे सर P उपकोश में 3 कक्षक होती है और 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 में कितने आएंगे? 3 में कितने आएंगे? 6। बोलिए आप, आपको अलाउ पता है। अब आपसे अगर पूछे कि बताइए डी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप कहोगे सर डी उपकोश में 5 कक्षक, और 5 कक्षक है तो 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 5 में कितने आएंगे? 10। अटेंशन, ये वो होदैली के जो बच्चे हैं उनने हो गए क्या ज्वाइन? अशोक होदैली हो गया क्या ज्वाइन? अशोक आया है सर, इनवाइट में तो आया था। आवाज आ रही है? तो वीडियो ऑन करो अपना, स्टार्ट वीडियो से वीडियो ऑन करो बेटा। सभी वीडियो ऑन करो, 1 मिनट 10 सेकंड के लिए सभी वीडियो ऑन करो। कर लो बेटा, बंद कर लो, अब कर लो बेटा, बंद कर लो वीडियो। वॉल्यूम बंद करो आप लोगों का। सभी अपना वॉल्यूम बंद रखेंगे। यस, अब देखिए, इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए F उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहोगे सर F उपकोश में 7 कक्षक होती है और 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 7 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इस प्रकार S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन और F उपकोश में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके, अब थोड़ी सी जानकारी अपन यहाँ पर। अब उपकोश किसमें होता है बेटा? कोश में। उपकोश किसमें होता है? उपकोश होता है हमारा कोश में। तो कोश कौन कौन से होते हैं? कोश होता है n बराबर 1, कोश होता है हमारा n बराबर 2, कोश होता है हमारा n बराबर 3, कोश होता है हमारा n बराबर 4, जिनको अपन कहते हैं K,
L M और N, K L M N। अब मैंने क्या बताया आपको कि कोष में क्या होता है हमारा, उपकोष होता है। आप देखो कोष में क्या होता है हमारा, उपकोष होता है। तो उपकोष कौन कौन सा होगा, तो देखिए के कोष में आपका एस उपकोष होगा, एल में आपका होगा एस और पी, एम में कौन सा होगा एस पी और डी, और एन में कौन सा होगा एस पी डी एस। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताइए कि के कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब अपन को किसकी संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा किस में निकाल रहे हैं हम, कोष में। तो आप क्या कहोगे सर, के कोष में एक एस उपकोष है, के कोष में कौन सा है एस उपकोष है, और एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी देखा अपन ने कितने आते हैं 2। तो इसका मतलब के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बताइए जल्दी से। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एल कोष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसमें 2 उपकोष है, एक तो एस है और एक पी है। एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, तो 6 और 2 8। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उपकोष में तो अभी आपने ऊपर निकाल लिया ना, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इसी प्रकार अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एम जो हमारा कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर एस के में तो 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं और डी में 10 आते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 10 और 6 16 और 2 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कहे कि बताइए भाई एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहोगे एन कोष में एस कोष भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है और एफ भी आता है, और एफ भी आता है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6 इलेक्ट्रॉन, डी के कितने हो गए 10 और एफ के कितने हो गए 14। तो 14 आपके 14 और 10 24, 24 और पी 6 के कितने हो गए 30 और 2 एस के। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 32। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, बताइए जल्दी से मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। ओके अब देखो बेटा, अपन इतना क्यों दिमाग खर्च करें, अपन इतना दिमाग क्यों खर्च करें कि के में कौन सा कोष आएगा, एल में कौन सा उपकोष आएगा, एम में कौन सा आएगा। हम क्या करें, में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हम यहाँ पर सीधा एक सूत्र लगा दे, और वो सूत्र होता है आपका 2n, है ना। कौन सा सूत्र हो गया 2n स्क्वायर सूत्र। तो अब हमको यदि के में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो के लिए एन का मान कितना रखोगे, 1 रखोगे ना, का स्क्वायर 1। लोकेश आवाज बंद करो, लोकेश अबाना आवाज बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। बेटा आप या तो एकांत जगह पे बैठा करो जिससे बाहरी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, या अपना वॉल्यूम म्यूट रखा करो। तो देखिए बेटा, अपन इस सूत्र से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना कोष में, एन का मान के लिए क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1
और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो K में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? अब यदि आपसे पूछे कि L में, तो L में निकालना है तो L के लिए N का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार M में पूछे तो N का मान क्या लोगे आप? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया आपका? 18। इसी प्रकार N के लिए पूछे, N का मान कितना रखोगे? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 16 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो 2 से, तो ये हो गया हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, और N में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक आप बताओ, मुझे कोई दिक्कत हो तो। फिर इससे आगे बढ़ने वाले बड़ा ही मजेदार टॉपिक, और ये मान लो कि केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, जब तक आप पढ़ोगे आगे तब तक आपके काम आने वाला टॉपिक है, और इसके बगैर अपन केमिस्ट्री को पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। बस एक तो बच्चे ने कर दिया, ओके थैंक यू। अब देखिए बेटा, अब अपन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु तो हमारा हाइड्रोजन का भी हो सकता है, परमाणु तो हमारा हीलियम का भी हो सकता है, लिथियम का हो सकता है, बेरिलियम का हो सकता है, बोरॉन का हो सकता है, और कार्बन का हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन, और नियोन, और चले सोडियम, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक। तो कम आज अपन देखते हैं, अपन ने पहले परमाणु क्रमांक 1 से और परमाणु क्रमांक 20 तक तत्व लिखे, और आपको पता होना चाहिए कि जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि आपसे एक है कि बताओ हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 1 है। आप क्या कहोगे? 1 इलेक्ट्रॉन है। आपसे कहा हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में कितने हैं? 3 है। बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7। आपसे मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या पूछे तो भी यही बताओगे जितना उसका परमाणु क्रमांक है। अब बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा, अभी पढ़ा अपन ने कि अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन होता है कक्षक में। तो इन इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था होगी? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उस परमाणु क्या होगी? उस व्यवस्था को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक। तो इन तत्वों का हमें क्या लिखना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने के लिए आफबाऊ नाम के वैज्ञानिक हुए। कौन से वैज्ञानिक हुए? आफबाऊ वैज्ञानिक। हाँ। अब इसने क्या किया? इसने कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाया। कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाया कि 1s से अधिक ऊर्जा होती है 2s की, 2s से अधिक होती है 2p की,
2p से अधिक होती है 3s की, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7p। अब इसको याद करोगे आप, 3 दिन रटोगे, चौथे दिन बीच में से कुछ को भूल जाओगे। तो ये क्रम कैसे याद रहे हमें? तो इस क्रम को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। गिनती तो सब पे आती है, सब जानते हो। तो अपन को क्या है, ये डायग्राम बनाना होता है। अब देखो सरल है, अभी आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको याद करने में। आप पहले क्या करोगे, 1 से 7 तक गिनती लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, और सबके पास में लगा दोगे एस। तो ये एस कक्षक हो गई, ठीक। फिर ऊपर वाला एक अंक छोड़ देना, फिर लिखेंगे गिनती 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरी कक्षक लगा देंगे पी, इनके सबके पीछे क्या लगा देंगे, पी, पी लगा दिया। अब एक अंक और छोड़ दो, तो गिनती कितने से प्रारंभ होगी, 3 से होगी, 3 4 5 6 7। अब इसमें हम कौन सी लगा देंगे, डी। फिर 3 को छोड़ दो, गिनती कितने से प्रारंभ करो, 4 से, 4 5 6 7। इनके पीछे लिख दो एफ, एफ 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 एफ। ये हो गया 4f, ये हो गया 5f, ये हो गया 6f, ये हो गया आपका 7f। ऐसे लिख देंगे। एक बार तो 1 से गिनती लिखेंगे 7 तक, दूसरे में हम 2 से लिखेंगे 7 तक, फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे 3 से 7 तक, और चौथी लाइन में लिखेंगे 4 से। यो समझ लो, पहली लाइन में 1 से, तो दूसरी लाइन में 2 से, तो तीसरी लाइन में 3 से, चौथी लाइन में 4 से, कितने तक, 7 तक। पहली लाइन में एस लिखेंगे, दूसरी लाइन में पी लगाएंगे, तीसरी में डी लगाएंगे, चौथी में एफ लगाएंगे, क्योंकि 4 ही होती है हमारी। एक तो एस होती है, एक पी होती है, एक डी होती है, और एक एफ होती है। पहली लाइन में एस लगा दिया, दूसरी लाइन में पी आ जाएगा, तीसरी लाइन में डी, चौथी में एफ। अब क्या किया, इनको तिरछा क्रॉस कर दीजिए। क्या कर दिया, इनको तिरछा काट दिया। तो देखो इसमें से तीर गया 1s, फिर इसमें से तीर गया 2s में से, फिर इसमें से तीर गया 2p और 3s में से, फिर तीर निकाल दिया हमने 3p 4s में से, फिर तीर निकाल दिया 3d 4p 5s में से, फिर तीर निकाल दिया 4d 5p 6s में से, फिर निकाल दिया हमने 4f 5d 6p और 7s। आगे अगर तीर और चलाना है आपको, तो अगला तीर कहाँ से निकलेगा, अगला तीर ये निकल गया आपका, ये लो जी। तो कहाँ से निकला, 5f 6d 7p, और निकालोगे इस तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, तीर कैसे कैसे ये निकल रहा है हमारा, इसको देखना है। ये तीर कैसे चला, तो देखो ये तीर चला 1s से होता हुआ, फिर ये तीर पहुंच गया 2s में, फिर 2s से चला, फिर ये तीर पहुंच गया हमारा 2p में, फिर 2p से 3s होता हुआ ये तीर आ गया आपका इसमें 3p में, फिर 3p से 4s होते हुए ये तीर चला आपका 3d, फिर 4p, फिर 5s से होता हुआ ये तीर आपका चल गया, ये गया, और ये आ गया आपका 4d, 5p 6p। और इसी के अनुरूप हमने ये लिख दी। देखो पहले तीर किस में गया, 1s में, 1s लिख दी। फिर ये तीर किस में गया, 2s में, 2s लिख दी। फिर 2s के बाद किस में गया, 2p में, 2p लिख दी। फिर 2p के बाद किस में गया, 3s में, 3s लिख दी। 3s के बाद ये तीर वापस ऊपर आया और किस में गया, 3p में, फिर किस में गया, 4s में, फिर किस में गया, 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर हमारा 5p के बाद किस में आ गया, 6s में, इससे किस में पहुंच गया, 4f में, 4f से 5d, 5d से 6p, 6p से 7p। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर।
जल्दी से बताओ। आ गया सर। याद हो यस गया? सर। सबको याद हो गया? आ गया गया सर। सर। आ गया। आ गया सर। आ ओके, गया सर। अब देखिए अब अपन इसका प्रयोग करते हुए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी आपसे पूछे, आप तुरंत लिख दोगे। जैसे आपसे कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है, तो आपको ये तो पता है ना कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है ना? कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले कौन सी कक्षा आ रही है हमारी? सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है? इसकी ऊर्जा सबसे कम है, इसका नंबर सबसे पहले आ रहा है। देखो यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, पहले किसका आ रहा है? 1s में। पहले तीर 1s में गया तो आप क्या करोगे? यहाँ 1s लिखोगे, 1s लिख दो। ये लिख दिया हमने 1s। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और आपने अभी देखा s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। और f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। अब ये s है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1। और जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसको घात के रूप में लिख देते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा 1s1। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलिए, क्या बोलेंगे इसको? 1s1। 1s1 S1 अब देखिए 1s1 ओके, 1s1। आपसे ये कहा जाता है कि बताओ हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आप सीधे जाओगे कि पहले तीर किस में से गया, तो आप कहोगे सर 1s में से तो गया था पहला तीर। तो आप क्या लिखोगे? 1s। ये लिख दिया आपने 1s। अब 1s लिख दिया। आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और हीलियम के 2 पास 2। तो हमने घात में क्या लगा दिया? 2। ये क्या कहलाएगा? 1s2। हीलियम का विन्यास क्या हो गया? 1s2। अब आपसे कहा कि लिथियम का लिखिए आप इलेक्ट्रॉन विन्यास। आप गए, दिमाग गया आपका, कौन से तीर में पहले इलेक्ट्रॉन गया? 1s में। 1s लिख दिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। आपने 2 घात में लगा दिया। अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में गए? 1s में। अब 1s के बाद तीर किस में से जाता है? तो 1s के बाद तीर किस में से जाता है? 2s में से। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में जाएगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 2s लिख दोगे। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 में से 2 तो 1s में गया, एक ही तो बचा, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया लिथियम का? 1s2 2s1। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? यस सर। आ गई सर। चलो अब जैसे अपन इसको आ गई सर। ओके, अब बेरिलियम का लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 4। आप सीधे कहाँ जाओगे? पहले तीर किस में से गया था? 1s में। ये 1s लिख। 1s s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 में से 2 भर दिए तो 2 बच गए। आप किस में जाओगे? 1s के बाद तीर कहाँ गया? 2s में। तो 2s लिख दिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो आपने क्या लिख दिया? 2। क्या विन्यास बन गया इसका? 1s2 2s2। ओके, अब आगे आप बोरॉन पर। ओके सर। यस सर। 5। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। सबसे पहले जाएंगे हम कहाँ? 1s के पास। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ये बढ़ती है। फिर जाओगे आप किसके पास? 2s के पास। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके? 4 भर चुके ना? कितना बच गया? 5 में से 4 गए तो 1 बच गया। अब 2s के बाद किसका नंबर आता है? जाइए, तीर कहाँ से निकला आपका? 1s से गुजरने के बाद 2s के बाद किसका नंबर आया? 2p का। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ 2p लिखोगे। ये 2p हो गया। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आपने पढ़ा कि p में तो 6 आते हैं, लेकिन हमारे पास 6 थोड़ी ना बच रहे हैं। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में भर गए, 2 2s में भर गए। कितना बचा? 1। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 ही तो जाएगा।
बात आई समझ में कि नहीं आई? यस सर। यस अच्छे से आ गई समझ? यस सर। अब आप बताओ, यस सर। आप बताओ, आप लिखवाओ कार्बन का क्या होगा। Yes, sir. पहले किस में जाएंगे? 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा? 2s का। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके बाद 2s के बाद किसका नंबर आता है? 2p का। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2 और 2 4 बच दिए, 2 और बच रहे हैं ना, 6 में से 4 गए तो 2। अब p में आते हैं, लेकिन हमारे पास 2 बच रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तरीके से लिख लोगे? चलो अब ऐसे sir. करो, अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो यस तुरंत। सर। अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुरंत। माधव सर, आवाज आ रही है कि मेरी आपको? माधव सर, माधव सर, चलिए आप उतारो इसको। उतार लो बेटा। उतार लिया सर। मैं इनको सेव कर लेता हूँ, फिर आपको मैं भेज दूंगा इनको। ले ली सर स्क्रीनशॉट। ये देखिए, एक मिनट। चलो अब इसका ले लीजिए। ले लिया सर। ले लिया सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब इसका लो। हो गया सर। अब इनके ले लो। ले लिया सर। अब इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका ले लिया सर। हो गया सर। अब इनको लिख लो, तत्वों को इनके आपको लिखने हैं बेटा। इसका 8 होता है, इसका 9, इसका 10, 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेने हैं आपको। इसका 11, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। लिख लोगे ना बेटा? यस Yes, सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अब देखो एक उदाहरण और यस बताता सर। हूँ आपको। एक उदाहरण और देखते हैं अपन। इसका देखते हैं अपन 16 इलेक्ट्रॉन का, सल्फर का। देखिए सबसे पहले कौन सी आती है? 1s आती है ना। यस सर। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2। 2। 1s के बाद कौन सी आती है? 2s आती है ना। 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2। 2s के बाद किसका नंबर आता है? 2p का आता है ना। 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम? 6। 6। अभी अपन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब 2p के बाद किसका नंबर आता है बताओ? 2d। 2d। ना 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 ना,
देखिए 3s 1s 2s 2p और 2p के बाद 3s 3D और 3s के बाद 3D 3p। 3D तो अपन कौन सी लिखेंगे अब? 3s लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 3s। अब s में तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं देखिए आप? 6, 6 और 2 8, 12 8 और 12 2 10, 10 और 2 12। अब 12 3s के बाद किसका नंबर आता है? 3p का। कितने 3p इलेक्ट्रॉन का। बचे अपनी? 4 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर का। यस सर 1s2 2s2 2p6 4। ओके बेटा। यस यस सर सर। अब एक बड़ा उदाहरण बता देता हूँ। एक बड़ा उदाहरण देख लो, इससे भी बड़ा। कौन सा तत्व है ये बताओ मेरे को? जिंक कौन सा है? जिंक। जिंक। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 30। वेरी गुड। क्या नाम है तेरा? राहुल माली परसेंटेज? सर 71.50 बहुत बढ़िया। अब 71 में कम से कम 20 प्लस करना है। 71 में प्लस 20 इजिकल टू कितना हो गया? 91 91। लग बहुत बड़ी रही है, बाकी बहुत आसान है ये। 20 ही तो और जोड़नी है, और करना क्या है, कितना सा है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, हो जाएगा 91 में। सबसे पहले किस में आएगा? 1s में। कितने 1s इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 2s का। 2s कितने? 2। उसके बाद 2 किसका नंबर आएगा? 2p का।